प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, गुड मॉर्निंग। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की प्रियो। प्रेज लॉर्ड मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह और सभी को गुड मॉर्निंग। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह और सभी को गुड मॉर्निंग। हालेलुया, गुड मॉर्निंग। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को कि उसने सुंदर सा सुबह का समय हमको दिया, प्रार्थना करने के लिए हमें फिर से एकत्रित किया। हम देखते हैं कि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बात करता है और क्या कहता है। आज देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या प्रॉमिस करता है। तो हम एक वचन देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं निर्गमन 33 में 14। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया, कितना अद्भुत वचन है, कितना अद्भुत बात परमेश्वर हमसे बताना चाहता है कि मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आजकल तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई हमारे एक कदम हमारे साथ नहीं चलता है। चलो थोड़ा मुझे वहाँ पे जाना है, मुझे आपकी मदद चाहिए, सहायता चाहिए, तो कोई हमारे साथ खड़ा नहीं रहता, कोई हमारे साथ नहीं आता है। परमेश्वर पर क्या कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम्हें विश्राम दूंगा। हर एक मुश्किल की घड़ी में, हर एक तकलीफ़ के समय में, हर एक दुख और परेशानी में बस परमेश्वर हमारे साथ रहता है। आजकल सिर्फ संसार में, हम दुनिया में देखते हैं कि जब किसी को हमारी ज़रूरत रहती है तभी वो हमारे साथ रहते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ कहीं पर भी आने के लिए वो राज़ी हो जाते हैं क्योंकि उनको हमारा ज़रूरत रहता है। या फिर हमारे पास जब पैसे होते हैं, धन दौलत होता है, ऐशो आराम होता है, तब सब लोग हमारे साथ रहते हैं। हमें तब ऐसा लगता है कि सब लोग हमारे साथ हैं। पर असली समस्या और असली परीक्षा तब होती है जब हमें दुख और तकलीफ़ आता है, जब हमें समस्या आती है, हमें तकलीफ़ होता है, तब हमारे पास कोई भी नहीं रहता, ना ही घर वाले, ना ही बाहर वाले, ना ही संबंधी और ना ही फ्रेंड्स, कोई भी नहीं रहते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अकेले पड़ जाते। हमने कभी ना कभी लाइफ में एक बार तो महसूस किया होगा, वो लोनलीनेस, वो अकेलापन हमने महसूस किया रहेगा कि कोई मेरे साथ नहीं है। आज मैं इतना दुख में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, परेशानी में हूँ, पर कोई भी मेरे साथ नहीं है, मैं इतना अकेला महसूस कर रहा। पर उसीलिए आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हमें यहीं पर भी जाना हो तो हमें किसी ना किसी के साथ की ज़रूरत पड़ती है, किसी ना किसी की हमें ज़रूरत पड़ती है कि कोई हमारे साथ चले। पर परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। मनुष्य पे भरोसा मत रखो, क्योंकि मनुष्य पे भरोसा रखने वाले हमेशा निराश ही निराश होंगे। परमेश्वर पे भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुमसे, तुम्हारे माता पिता से भी अधिक प्रेम करता हूँ। जितना माँ अपने बच्चे के लिए प्रेम करते, अपने बच्चे की चिंता करते, उससे कहीं गुना अधिक परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। हमने एक स्टोरी तो सब लोगों ने सुना रहेगा, हम जब बचपन में थे, कि किस तरह से एक बेटा और पिताजी बीच के साइड में चलते रहते, तूफान आते ही वो बेटा डूबने लगता है। वो डूबते समय पिताजी उसे अपने उठा के कंधे पर बिठा लेते और चलते रहते जब तूफान ठंडा हो जाता है, थम जाता है, तो बेटा पीछे मुड़ कर देखता है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही लोगों का पैरों का निशान होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब वो बेटा अपने पिताजी से पूछ रहे, पिताजी जब तूफान आया था आप मुझे छोड़कर गए थे, सिर्फ एक ही पैरों की निशान है। तब पिताजी कहता है, बेटा वो पैरों के निशान मेरे हैं, मैं तुम्हें अपने कंधे पर उठाया था, मैंने तुम्हें उस तकलीफ़ और उस जब मुसीबत आया था, मैंने तुम्हें अपने ऊपर बिठाया था और तुम्हें अपने ऊपर बिठाकर चला रहा था, क्योंकि वो मुसीबत मैंने लिया था अपने ऊपर। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुझ पे विश्वास रखो, मैं तुम्हें अपने कंधे पर बिठाऊंगा। जब आप पे दुख तकलीफ आता है, आप पे परेशानी आता है, आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं है मेरे लिए ना ही बहन है, भाई है, माता पिता, मेरे लिए कोई भगवान नहीं है, कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं मर जाना चाहिए, मैं भाग जाना चाहिए। एक परेशानी आती है, हमारे तुरंत दिमाग में आता है कि मेरे लिए कोई नहीं है, मैं सब कुछ छोड़ के भागी जाना चाहिए, मैं सब कुछ छोड़ के मरी जाना चाहिए, सुसाइड ही करना चाहिए करके हम डिप्रेशन में चले जाते। पर परमेश्वर क्या बोलते हैं कि मैं एक पिता
पिता के समान तुम्हें अपने कंधे पर बिठाऊंगा और चलूंगा। जब दुख तकलीफ आएगा तब तुम ये मत समझना कि तुम अकेले हो, मैं तुम्हें अपने कंधे पर बिठाऊंगा। जब जब हमारे पे मुसीबत आती है, जब जब हमारे पे दुख तकलीफ आती है, हमें ऐसा लगता है कि क्या मेरे पर ही इतना दुख तकलीफ आ रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो दुख तकलीफ आप पे नहीं, वो दुख तकलीफ परमेश्वर पे होता है, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। उसने अपने स्वरूप हमें बनाया है। हम पे उठने वाले हर एक उंगली परमेश्वर पे उठती है। हम पे आने वाले हर एक दुख तकलीफ परमेश्वर ने अपने ऊपर लिया है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि आप अकेले हो, कभी ये मत सोचो कि ये दुख तकलीफ मेरे लिए क्यों है। वो दुख तकलीफ अगर आप पे आया है तो परमेश्वर भी आए हैं वो दुख तकलीफ को उठाने के लिए और आपके साथ चलने के लिए। इसलिए विश्वास रखो और प्रार्थना करो और ये निश्चित करो, भले मैं अकेला आज चल रहा पर मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे साथ परमेश्वर मेरे साथ चल रहे हैं। जैसे शद्रक मेशक अबेदन को जब आग के भट्टी में डाला हुआ था, सब लोग समझ रहे थे कि वो मर जाएंगे कर पर जब वो आग के भट्टी में डाले और जब सैनिक उनको देखने के लिए ऐसे आगे झुके तो उनको 3 नहीं 4 लोग दिखाई दिए। बाइबल में सब लोगों ने पढ़ा रहेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, वहाँ पे 4 लोग दिखाई दिए और जो देख रहे थे झुककर वो तक जल गए, पर शद्रक मेशक अबेदन को कुछ नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। परमेश्वर ने उनको अपने हाथों पर उठाया था और एक सुरक्षा कवच दिया था। उसी तरह से परमेश्वर भी आपके साथ है, आपके अंदर है, आपके साथ चल रहा है हर एक मुसीबत में, हर एक तकलीफ में। जब हम देखते हैं दानियल को शिव के गुफा में डाला था, परमेश्वर ने उसका मुंह बंद किया था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। इसलिए कोई इतनी छोटी से छोटी बात आज हमें पहाड़ के जैसे बड़ी दिखती है, इतनी छोटी से छोटी तकलीफ हमें जान लेने पर मजबूर करती है, पर मेरे प्यारे भाई और बहनों ये जान बहुत अनमोल है क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें दिया है। इसीलिए परमेश्वर हमें कोई भी दुख की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ता है, हमारे साथ रहता है और हमें साथ चलाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों कभी ये मत सोचो कि आप अकेले हो, कभी ये मत सोचो कि ये तकलीफ़ परेशानी मेरे लिए क्यों है। आप उसके साथ, परमेश्वर आपके साथ है उन सब में। इसलिए ये विश्वास रखो कि मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह है, वो मुझे चलाएगा और वही मुझे विश्राम देगा। इसलिए मुझे किसी का ज़रूरत नहीं है, मैं किसी पे भरोसा नहीं रखता, मैं परमेश्वर पे भरोसा रखती हूँ, वही मुझे संभालेगा। इसलिए इस अद्भुत वचन के लिए हम प्रार्थना करते, इस अद्भुत प्रॉमिस के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं आप तुम्हारे साथ चलूँगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। हम धन्यवाद देते इस वचन के लिए और हम प्रार्थना करते और आगे बढ़ते, दिन का शुरुआत करते। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मिलकर प्रार्थना करते इस वचन के लिए। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते इस वचन के लिए, सुंदर सा जो प्रॉमिस आपने हमसे किया है कि मैं आप तुम्हारे साथ चलूँगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। पिता परमेश्वर, आज जो ये वीडियो देख रहे, जो परेशान में, दुख में, तकलीफ में, जिसको ये लग रहा है कि मेरा जीवन तो किसी काम का है ही नहीं, मैं अपने जीवन को ख़त्म कर लेना चाहिए, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, मैं तो शून्य हूँ, मैं तो नाकारा हूँ, मैं तो निकम्मा हूँ, परंतु आप उसके साथ रहो परमेश्वर। आप उसको हमेशा उसके साथ चलकर उसको उन्नति में बढ़ाओ पिता परमेश्वर। आप उसको हमेशा विश्राम दो पिता परमेश्वर और उसके हर एक तकलीफ को आप दूर करो पिता, हर एक अकेलेपन से उसे बाहर निकालो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना विनंती करते और धन्यवाद देते इस वचन के लिए, और विश्वास रखते इस वचन के लिए कि पिता परमेश्वर आप हमारे साथ चलोगे और हमें विश्राम दोगे। हमारी हर एक दुख की घड़ी में पिता आप हमारे साथ हो और आप हमारे साथ चल रहे हो पिता। हमें विश्वास है पिता, भले आज दुख हो पर कल का दिन हर्ष और आनंद का होगा क्योंकि आप हमारे साथ हो पिता। आप हमारे साथ चल रहे हो और आप हमें विश्राम दोगे पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमेन।